हेलो गाइस वेलकम टू हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, उसे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। चैनल बनाने का उद्देश्य कि एस्पायरेंट तो ठीक है, उनके पेरेंट्स भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और इस ट्रस्ट को मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यूजफुल इंफॉर्मेशन देता रहूं जो भी मैंने सीखी है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने पीआरटी में ज्वाइन कर लिया केवीएस में, अब आप टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए कह लो या पीजीटी के लिए कह लो, आप प्रमोट होना चाहते हो, तो क्या क्राइटेरिया है? देखो, दो क्राइटेरिया है आपके पास। पहला मुश्किल है थोड़ा, दूसरा आसान है। पहला क्राइटेरिया ये है कि जब अगली भर्ती निकलेगी तब आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन बनानी पड़ेगी और वो क्या है? आपको बीएड करना पड़ेगा और जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी बनने चाह रहे हो उसका जो 2022 वाला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना और ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से करना। अगर आपने ग्रेजुएशन पहले से कर रखी है और आपकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज मैच नहीं कर रही है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि दोबारा ग्रेजुएशन कर लो इग्नू वगैरह से, ठीक है? या फिर कई केसेस में ऐसे होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इग्नू कोर्स करा देता है, डिप्लोमा कोर्स, उसे करने से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट केवीएस में वो मान के चलो 2 साल तक तो नहीं आएगा। तो आप लोग जो भी टीजीटी की एलिजिबिलिटी बनाना चाहता है वो इग्नू से पहले 2022 वाला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करे, जो कि आप पे होगा। आप उसका एलिजिबिलिटी चेक कर ले, उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही कोर्स करना और बीएड कर ले। बीएड के लिए अब आपके लिए सबसे अच्छा चारा है, इग्नू से बीएड करें। इग्नू का एंट्रेंस होता है, जामिया यूनिवर्सिटी से बीएड कर ले। ये सारे ओपन से कराते हैं, मतलब डिस्टेंस मोड से कराते हो एक वो बीएड, यहाँ से कर लें, पूरा वैलिड है, नो डाउट, इस पे कोई दो राय नहीं है। और उसमें जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो स्कूल में टीचिंग कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट लगाओगे, प्रिंसिपल से अप्रूवल लेके वो सब मिल जाता है। तो आपका टीपी नहीं होगा और आपका बीएड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर जो भी टीजीटी पीजीटी में जाना चाहता है, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी बनाओ, ठीक है? और अगर किसी की एलिजिबिलिटी है तो इंतजार करो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का। और दूसरा रास्ता जो मैं आपको बताता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। हम एक लाइन कहते हैं, वो बहुत अच्छी लाइन है कि भाई सिस्टम में घुसना मुश्किल है, एक बार सिस्टम में घुस जाओ, ग्रोथ तो हो ही जाएगी, बस आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। दूसरा तरीका सबसे अच्छा लगता है मुझे, वो है एलडीसी, क्योंकि आप लोग सिस्टम के लोगों से ही फाइट करोगे। जो भी पीआरटी लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में फाइट होगी और उसमें सक्सेस रेशो अगर देखा जाए या सक्सेस परसेंटेज देखा जाए, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके दो फैक्टर है। पहला फैक्टर तो ये कि बाहर का कोई आएगा नहीं। दूसरा फैक्टर ये कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो पीआरटी ही रहना चाहते हैं, लिटरली पीआरटी रहना चाहते हैं, क्योंकि पीआरटी में दो बेनिफिट है। पीआरटी में दो बेनिफिट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताया तो पहला बेनिफिट ये कि आपको ट्रांसफ़र ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि हर स्कूल में एक से ज़्यादा पीआरटी होता है। दूसरा बेनिफिट, यहाँ रिज़ल्ट प्रेशर नहीं होता कि रिज़ल्ट ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। तो आपको क्या करना है, एलडीसी की वेट करना है और एलडीसी के लिए मिनिमम 5 ईयर का वर्किंग होना चाहिए पीआरटी का, तो 5 साल बाद आएगा मौका। और देखो सिंपल सा है, अगर आप पीआरटी जॉइन कर चुके हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी बना लें और जिसकी एलिजिबिलिटी पहले से बनी हुई है वो इंतज़ार करे जब तक 3 साल तक या 2 साल तक अपनी जॉब को एन्जॉय करे, जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिले उसे एक्सप्लोर करे। और आपको करना क्या है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में टीजीटी एज़ अ टीजीटी अप्लाई करना है। अगर हो जाए तो पीआरटी से रिज़ाइन देना है, टीजीटी जॉइन करना है। नहीं होता तो आपके लिए बम्पर चांस आ रहा है जिसका नाम है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम जो भी कहते हैं ना,
डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहते हैं उसे, ठीक? तो आप उसकी तैयारी करें, मतलब उसकी तैयारी क्या करनी है, आपके वही पेपर होगा जो वैसा है, लेकिन इसमें आपके सक्सेस के रेशो ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई नहीं आएगा और बहुत लोग हैं जो अप्लाई ही नहीं करते पीआरटी से टीजीटी का, समझ आ रहा है? तो ये 2 बातें थी जो मेरे से किसी ने पूछी, वो जो इस बार पीआरटी टीचर जॉइन कर रहे हैं उनके फादर हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, और मेरा पर्पज़ ही चैनल बनाने का प्राइमरी यही था कि मैं जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप तक बाँट सकूँ। धन्यवाद।